नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया शहर में चल रहा सियासी बवाल फिलहाल थम गया है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी के दिग्गज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं, या यूं कहा जाए उनके तेवर ठंडे कर दिए गए हैं। और नरोत्तम के तेवर ठंडे होते ही उनके समर्थक भी धीरे धीरे सड़कों से उठकर घरों को लौटने लगे हैं। पार्टी आला कमान ने साफ संकेत दे दिया है कि दतिया का घोषित टिकट नहीं बदला जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ नरोत्तम मिश्रा की चूड़ी टाइट करने का काम और डैमेज कंट्रोल का अभियान। इसके अंतर्गत नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया। नरोत्तम मिश्रा दतिया से भोपाल गए और इस रास्ते में यानी अपनी ट्रेन की यात्रा में वे मीडिया के लोगों से बात करते करते ही गए। तभी समझ में आ गया था कि नरोत्तम मिश्रा अब ठंडे होने वाले हैं। उस वक्त अपनी ट्रेन यात्रा में उन्होंने कह दिया था कि कल जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। और भोपाल पहुंचने के बाद उनकी हाजिरी हुई मुख्यमंत्री के आवास में। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश के प्रभारी अजय जामवाल मौजूद थे। वहां उनको अच्छी तरह समझा दिया गया कि टिकट तो नहीं बदलेगा, आशुतोष तिवारी ही पार्टी की तरफ से दतिया में प्रत्याशी हो। आइए मुख्यमंत्री आवास का ये नजारा देख लीजिए। यद्यपि ये वीडियो म्यूट है, वहां क्या बातचीत हो रही है कोई नहीं। लेकिन इस बैठक से भी पहले बीजेपी के दिग्गज और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साफ कह चुके थे कि दतिया में जो टिकट घोषित हो चुका है वो बदला नहीं जाएगा। उसी समय यह संकेत मिल गया था कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की नाराजगी से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आइए सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वे दतिया के उपचुनाव में पार्टी का काम करेंगे। आइए सुनिए हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में
उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की एक कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाया गया रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं, उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। खंडेलवाल के अलावा बीजेपी की तरफ से, राष्ट्रीय इकाई की तरफ से प्रभारी महेंद्र सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि दतिया के उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पार्टी का काम करेंगे। आइए सुनिए महेंद्र सिंह ने क्या कहा। विधानसभा उपचुनाव दतिया में है, क्या तैयारियां हैं? टिकट वितरण को लेकर हाल ही में बात हुई है, उसको लेकर बहुत अच्छी तैयारी है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी दतिया की खड़ी है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे नेता हैं और उन्होंने बहुत अच्छा आज स्टेटमेंट दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, सभी लोगों से हमारे नरोत्तम जी की बातचीत भी हुई है और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे संभाग के प्रभारी हमारे साथ हैं, सभी कार्यकर्ता, महामंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सब लोग हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 13 तारीख का ऐतिहासिक नामांकन यहाँ पर होगा और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जी हैं, उनको भारी मतों से दतिया से हम लोग जिता करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। आज मैं यहाँ पर आया, माँ का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद अपने अध्यक्ष जी और टीम के सभी सदस्यों से हम लोगों ने भेंट किया है और जो अध्यक्ष जी ने एक पत्र यहाँ से जारी किया था, उसको हम सब लोग अस्वीकार करते हैं। इनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अभी
भोपाल से बोला है। इनका जिन लोगों ने त्यागपत्र देने की बातचीत की है उसको स्वीकार करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव में लगने के लिए तैयार हैं। हमको बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम किया और देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पूरी जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है, हमारे डॉक्टर मोहन यादव के साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है और हमको लगता है कि यहाँ कमल का फूल खिलेगा और भारी मतों से हम लोग यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। किसी कार्यकर्ता जी अचानक टिकट वितरण जो हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब आपको दिखाते हैं कि खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा किस तरह तमाम कैमरों के सामने अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आइए देखिए, अपने बंगले में बैठकर वे टेलीफोन पर, मोबाइल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह बातचीत कर रहे हैं। यद्यपि इस बातचीत में एक गाली भी समाहित है जिसे हम म्यूट किए दे रहे हैं। दिमाग में ही बदलाना अपना काम करके मस्त रहे एकदम, बाकी मैं देख लूंगा सब, शांत हो जाए, कोई भ्रम मत लाना दिमाग में। अरे छोड़ना, इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ ठीक है ना, ये ऐसी बातें नहीं करते। चल आता हूं, मिलते बताता हूं, मीडिया है मेरे आसपास। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने भी जाएंगे। कोई मायने निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता है। मैंने कल भी उनसे निवेदन किया था, आज भी मैंने उनसे कहा है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हमारे अपने कार्यकर्ता मान जाएंगे। कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि दिल से रिश्ता है नरोत्तम जी से, इसलिए हम दिल से ही रहेगा, रिश्ता उनसे दिल का ही रहेगा और दिल की मानेंगे भी वो। सर आगे क्या पार्टी फोरम पे बात रखने का अपना एक तरीका है, उनसे लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रखेंगे। सर आगे क्या 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आगे क्या सोचा है? पार्टी का काम करते रहेंगे, लगातार पार्टी में रहेंगे और आगे क्या सोचा है? बिल्कुल जरूर जरूर। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया। पार्टी जो करती है अच्छा करती है, काफी दूर तक देखती है। हम व्यक्ति तक सोचते हैं, अपने तक सोचते हैं, पार्टी सबकी सोचती है। 24 घंटे का अल्टीमेटम अगर टिकट नहीं बदला गया तो हम बताएंगे कि आखिर हम समर्थक कहते हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यकर्ता है, नाराजगी में कुछ बोले होंगे तो हम मना लेंगे। सर ये बात सच है कि आपने बी फॉर्म खरीद लिया था क्या सर? हाँ बिल्कुल सच है। सर आगे की रणनीति क्या है सर? आपकी मुस्कान में आगे की रणनीति काफी कुछ कह रही है। नहीं, पार्टी का काम करेंगे सर आंखों में आंसू क्यों? सर आप अरे सवाल ही नहीं। सपोर्ट करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आशुतोष तिवारी है, वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे अभिभावक हैं और हम परिवार के ही हैं दोनों, समर्थन करेंगे। क्या बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आशुतोष भाई। अगर सीट नहीं बदली गई और वही आशुतोष तिवारी अगर दतिया विधानसभा उनका मन से डूब के काम करेंगे। सर मिलने जा रहे हैं जामवाल जी, यहीं पर है सर, जामवाल जी भी यहीं मिलने जाएंगे सर, जामवाल जी भी मिलने जा रहे हैं। किनारे पे घर मत बना लेना, अब बना ले आराम से, घर बना ले। कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो कुछ पर्दे के सामने हुआ है, यानी सार्वजनिक रूप से कैमरे पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो बयान औपचारिक रूप से दिए जा रहे हैं, चाहे वे नरोत्तम मिश्रा की तरफ से हों या पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से, बहुत कुछ इसके अलावा भी हुआ है। पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ है उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा को पार्टी आला कमान ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी थी कि अगर वे अपनी बात पर अड़े रहे, अगर वे और उनके समर्थक इसी तरह बगावती सुर साधते रहे तो उनके खिलाफ पार्टी को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कुछ और संकेत भी दिए गए थे। जाहिर है केंद्रीय गृह मंत्रालय और उनकी एजेंसियों को सतर्क किया गया होगा। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा के कारोबार और उनकी तमाम दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर
गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एजेंसियों ने कमर कस ली थी। इसके चलते ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तेवर ठंडे हो गए। लेकिन दोस्तों ये भी जान लीजिए कि भले ही प्रकट रूप से सामने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पार्टी का काम करने की बात कर रहे हों, भले ही वे ये कह रहे हों कि वे प्रत्याशी का पर्चा भरवाने जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं है। उनके समर्थक अब भी यही राग अलाप रहे हैं कि अगर दतिया में दादा नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उन्हें दादा नाम से बुलाते हैं। तो अब इन कार्यकर्ताओं को, इन समर्थकों को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लाने का काम नरोत्तम मिश्रा को करना पड़ेगा। वे कितना समझा पाते हैं, कितना बीजेपी के भीतर होने वाली भितरघात को रोक पाते हैं, या अंदर खाने अब भी नरोत्तम मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी को हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। और चलते चलते आपको नरोत्तम मिश्रा का एक चर्चित बयान याद दिला देते हैं। 2023 में नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हारे थे। तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, मैं वापस लौटूंगा। और अब जबकि उन्होंने इतनी सारी बगावत के बाद हथियार डाल दिए हैं, उनके तेवर पूरी तरह ठंडे हो गए हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि अब समंदर के किनारे घर बना लेना, मैं वापस लौटकर नहीं आऊं। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। आखिर में आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घनश्याम सिंह दतिया से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा पास की ही दूसरी सीट सेवड़ा से भी एक बार जीत दर्ज करा चुके हैं। उनके पिता कृष्ण सिंहजू देव भिंड दतिया संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य भी रहे थे। तो अब दतिया सीट का यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। देखना यह होगा कि नरोत्तम मिश्रा की यह बगावत बीजेपी को कितनी भारी पड़ती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।